नमस्ते दोस्तों, वाटर लिली वर्ल्ड में एक बार फिर से मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे दोस्तों। तो आज का इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, वो है कि हमें वाटर लिली के प्लांट को खरीदते समय या वाटर लिली के बल्ब को खरीदते समय में क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये सावधानियाँ आपने नहीं बरती, तो हो सकता है कि आपके प्लांट्स डैमेज आएँ, मरे हुए प्लांट आपको रिसीव हो, या ये भी हो सकता है कि प्लांट रिसीव होने के कुछ दिन बाद वो प्लांट मर जाए। या ये भी हो सकता है कि वो प्लांट कभी फ्लावरिंग ही ना दे, वो बल्ब कभी ग्रो ही ना हो। तो ये एक बात का हमेशा ध्यान देना है। मैं जब बिगिनर्स था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं मेरे साथ भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए प्लांट को खरीदते समय। तो दोस्तों, जो सबसे पहले आपको सावधानी बरतनी है, वो है कि दोस्तों, यदि आप किसी ऑनलाइन सेलर या कहीं नर्सरी से अगर प्लांट खरीदते हैं, किसी भी कहीं से भी आप खरीदते हैं प्लांट, तो एक बात को आपको ध्यान देना है कि आपको सेलर जो है फ़ोर्स करेगा कि जैसे जैसे ये प्लांट दिखाएगा, कहेगा सर ये बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट है, बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग देता है और ये प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन उसमें एक क्या चीज़ होती है कि जो इसके प्लांट जो पूरा प्लांट होगा वो रूट्स देखिएगा, तो उसमें ट्यूबर नहीं होता है। बिना ट्यूबर का वो प्लांट होता है, सिर्फ़ रूट्स और लीव्स होते हैं। तो आपको वैसे प्लांट को कभी नहीं खरीदना है। सेलर से एक बार आप कन्फर्म हो जाइए कि जो आप प्लांट दे रहे हैं, वो ट्यूबर के साथ है कि नहीं, या हार्डी है तो वो राइज़ोम के साथ है कि नहीं, या बल्ब के साथ है कि नहीं। प्लांट में बल्ब होना ज़रूरी है, बल्ब, रूट्स और लीव्स, तीनों चीज़ का होना प्लांट में ज़रूरी है। अगर डिस्पैचिंग के वक़्त मान लीजिए कि लीव्स अगर गल भी जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब और रूट्स सही होने चाहिए, तो वो प्लांट ईज़िली ग्रो हो जाएगा। क्योंकि डिस्पैचिंग के वक़्त पत्ते जो होते हैं हल्का सा मेल्ट होते ही होते हैं, ये कॉमन सी बात है। तो आपको एक बात का सेलर से ज़रूर पूछ लेना है कि उसके साथ प्लांट के साथ बल्ब है कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक छोटा-सा क्लिप यहाँ पे डाल रहा हूँ अभी। मैं इसमें बल्ब भी दिखाऊँगा प्लांट में, बड्स भी दिखाऊँगा और प्लांट भी दिखाऊँगा, ये मेरे प्लांट हैं। तो ये देख लीजिए कि इस तरीके का प्लांट आपको होना चाहिए। तो ये देखिए कि जो प्लांट का ये है इस साइज़ का होना चाहिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बल्ब है, इस तरीके से बल्ब होना चाहिए। अब दोस्तों, जो सेकंड सावधानी आपको बरतनी है, वो है कि आपको कभी भी ट्रस्टेड सेलर से ही प्लांट लेने हैं। आप ऐसे ही कहीं किसी भी ऐप से देख के, कहीं से भी देख के, हाई प्राइस या लो प्राइस कहीं से भी कोई भी मतलब वैरायटी देख के आपको एकदम उस पे फ़ोर्सफुली नहीं चला जाना है कि मुझे खरीदना ही है, खरीदना ही है। वैसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो मार्केट में अभी फ्रॉड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, जो कि फ्रॉडिंग के मामले में पकड़े भी गए हैं और फ्रॉड भी कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपसे पेमेंट ले लेंगे, आपसे पेमेंट अपने मोबाइल पे ले लेंगे, फिर आपको वो प्लांट भेजेंगे ही नहीं, वो ट्रस्टेड सेलर नहीं होते हैं। फिर बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर वहाँ से मैंने प्लांट लिया और वो प्लांट ख़राब आ गया, उन्होंने मेरे पे भेजा ही नहीं, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ है। तो ऐसा आपको जो ट्रस्टेड सेलर है, जिस पे विश्वास है, उसी से आप प्लांट लीजिए, जिससे आप रेगुलर लेते हैं। ये कहीं से भी आप ले सकते हैं प्लांट, वो आपकी खैर इच्छा है। आपको एक बार जो सेलर हैं, तो उनसे एक बार अच्छे से बात-उत कर लीजिए, कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मोबाइल से बात कर लीजिए, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि लेना है कि नहीं। अब जो दोस्तों, जो थर्ड बात है, अगर मान लीजिए कि आप किसी नए आदमी से प्लांट ले रहे हैं, किसी मान लीजिए नए सेलर से आप प्लांट ले रहे हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं है, तो आपको एक बात का ध्यान देना है, आपको उनको बताना है कि आप प्लांट का फंगिसाइड ट्रीटमेंट करके मेरे पे भेजिए। फंगिसाइड ट्रीटमेंट कैसे करना है प्लांट का, वो मैंने वीडियो बनाया है कि हाउ टू पैक वाटर लिली बल्ब्स। तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने फंगिसाइड ट्रीटमेंट किया है। तो आपको कोई भी प्लांट लेना है, तो आपको सेलर को समझाना है, अगर उसको कोई उतना मतलब जानकारी नहीं है प्लांट के बारे में, तो आपको बताना है कि सर आप उसका फंगिसाइड ट्रीटमेंट करके और प्रॉपर उसका जो होता है वाटर मेंटेन करके, उसमें प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करके, सील टाइट करके फिर मेरे पे प्लांट आप भेजिएगा। वैसे करने से प्लांट नहीं मरता है। 10 दिन भी अगर प्लांट ट्रांजिस्ट में फंसा रहता है, तो वो प्लांट नहीं मरेगा। कैसे नहीं मरेगा? क्योंकि आप उसमें मॉइस्चर पहले ही से न्यूज़पेपर को मोस्ट करके और फिर आप प्लांट को मंगाते हैं। ड्राई कभी प्लांट को नहीं मंगाना है, प्लांट खराब हो जाएगा। मॉइस्चर मेंटेन किया है, फंगिसाइड ट्रीटमेंट किया है, तो उसमें फंगस लगने का कोई चांस नहीं रहेगा। पत्ते हल्के मेल्ट हो सकते हैं 1-2, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंगिसाइड ट्रीटमेंट आपको करके ही और मॉइस्चर मेंटेन करके ही प्लांट को मंगाना है। अब जो थर्ड बात रही, वो है कि अगर आप बिगिनर्स हैं,
तो आप कभी भी ज़्यादा महंगे प्लांट का शौक ना करें। जैसे कि मान लीजिए कि आप, जैसे कि वो हो गया पर्पल जॉय, तो आप पर्पल जॉय मान लीजिए कि अगर बिगिनर्स है तो आप ले सकते हैं। डॉर्बिन का प्लांट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा आप एडवांस हो चुके हैं, 2-3 प्लांट का आपको एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप किंग ऑफ सियाम भी रख सकते हैं। वैसे ये फर्स्ट बार में भी आप रख सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स है तो ये रख सकते हैं, क्योंकि इसमें उतना डिस्टर्बेंस का बात सुना नहीं गया है। ये उतना इसका केस नहीं है कि मतलब ये खराब हो गया या ब्लूमिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली ऑल टाइम ये फ्लावरिंग देते ही रहता है और इसमें फ्लावरिंग रुकती नहीं है। ईयर्स राउंड ये फ्लावरिंग पूरा देते रहता है। बस जब ठंड के मौसम आएगी तो ये डोरमेंसी में जाता है, फिर से मार्च अप्रैल में ये ब्लूमिंग देना शुरू हो जाता है रिपोर्टिंग के बाद। तो आपको कभी भी अगर आप बिगिनर्स है तो हार्डी का चुनाव जल्दी नहीं करना है। अगर आप फ्लावरिंग इसमें जल्दी लेना चाहते हैं तो आप हार्डी का चुनाव ना कीजिए। यदि आपको मान लीजिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आप समझ गए हैं कि हार्डी की ब्लूमिंग कैसे होती है, कितने समय पे होती है, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप हार्डी लीजिए। हार्डी लीजिए, कुछ थोड़ा लंबा टाइम लेगा, हल्का सा मान लीजिए कि 3-4 मंथ 5 मंथ ले सकता है, 3 मंथ भी ले सकता है, पर वो ब्लूमिंग देगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ब्लूमिंग सभी देते हैं प्लांट, ऐसा कोई प्लांट नहीं होता है जहाँ पे ब्लूमिंग ना आती हो। वो कुछ आपकी सोइल या मिट्टी की गुणवत्ता में थोड़ी सी कमी हो जाती है तो वो मतलब फ्लावरिंग नहीं आता है, नहीं तो वैसे सभी प्लांट में फ्लावरिंग आती ही आती है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं मेरे सभी प्लांट में फ्लावरिंग आई है। तो आपको एक बात का यही ध्यान देना है कि थोड़ा पेशेंस रखिए अगर बिगिनर्स है तो। अब जो लास्ट और आखिरी इम्पोर्टेंट बात है वो आपको क्या ध्यान देना है कि आप वाटर लिली मान लीजिए आपने मंगा लिया है, खरीद लिया है, तो आप प्लांट को आते ही तुरंत मत लगा दीजिए। जैसे प्लांट आपको रिसीव हुआ तुरंत मत आप उसको लगाइए। वैसे में क्या होता है कि प्लांट जो लंबा ट्रांजिस्ट करके आया हुआ है, अप्रोक्स 5-7 दिन 10 दिन ट्रांजिस्ट में प्लांट फंसा हुआ है, और आप उसको आते ही डायरेक्ट लगा देंगे, आया और तुरंत फंगासाइड ट्रीटमेंट करके तुरंत लगा दिया, वैसे में प्लांट थोड़ा सा डैमेज होने का चांस होता है। मर भी सकता है लेकिन डैमेज होने का चांस होता है, थोड़ा सा उसका ग्रोथ बहुत रुक जाएगा। हो सकता है कि उसका जो बल्ब है वो पीला हो जाए। तो आपको वैसे नहीं करना है, प्लांट पैसे को वेस्ट नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि जैसे प्लांट आपको रिसीव हुआ, मान लीजिए कि मैंने तो अभी प्लांट निकाला कोई नहीं है, मान लीजिए कि जैसे कि ये प्लांट आपको रिसीव हुआ इस तरीके का, या इस तरीके का प्लांट मान लीजिए रिसीव हुआ, तो इसको आपको क्या करना है, रूट सेक्शन से ऐसे बाहर रहेगा, आया उसको थोड़े से फंगासाइड में फंगासाइड ट्रीटमेंट कीजिए। फंगासाइड ट्रीटमेंट का वीडियो मैंने बनाया है, अगर नहीं मालूम है आपको कैसे करना है तो मैं वीडियो उस पर बना दूंगा। उसको फंगासाइड ट्रीटमेंट दीजिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए फंगासाइड ट्रीटमेंट दीजिए। फिर आप उसको प्लेन पानी, नॉर्मल पानी, नल का पानी या किसी का पानी लीजिए, या फिर अपने ऐसे पॉट्स में ही गार्डन में ऐसे उसको डीप कर ऐसे उसको छोड़ दीजिए। नॉर्मल सिर्फ लाइए प्लांट को ऐसे इस पे रख दीजिए, वो प्लांट फ्लोट होना चाहिए, ऊपर इस पे तैरना चाहिए। हो गया, मान लीजिए अंदर भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर तो नहीं जाएगा प्लांट होगा तो ऊपर रख दीजिए। उसको अप्रोक्स रात भर के लिए पानी में छोड़ दीजिए। सुबह में प्लांट रिसीव हुआ तो 1 दिन के लिए उसको प्लांट को छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए शाम को प्लांट आपको रिसीव हुआ तो उसको रात भर के लिए पानी में उसको प्लांट को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही उसको लगा दीजिए। आप लगाना कैसे है मैंने वीडियो बना चुका है, अगर आपको प्लांट लगाना नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा कि हाउ टू प्लांट वाटर लिली। और इसमें फर्टिलाइज़र आपको प्लांट लगाते समय कभी नहीं देना है, मैं उसका वीडियो दे दूंगा कि प्लांट लगाते समय क्या गलतियां नहीं करनी है, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।